हेलो गाइस, वेलकम टू द बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ ऋषिका। तो सबसे पहले अगर कुछ है तो वो ये है कि UIIC AO का एग्ज़ाम बस मतलब होता है ना कि एकदम करीब नहीं, मतलब ऐसे लोग कहते हैं ना कि 2 दिन 4 दिन ऐसे टाइम है, बस ऑलमोस्ट आपका रास्ते में है, बस पहुंचने वाला है। कल अगर छोड़ दिया जाए तो परसों UIC AO का एग्ज़ाम हो चुका होगा इस टाइम तक। पेपर आई थिंक 2 शिफ्ट में है, क्योंकि मैंने सुना है 11:30 में भी पेपर है बहुत के, और 3:30 में भी ऑफकोर्स है पेपर। तो इससे पता चला है कि 2 शिफ्ट में ही पेपर है। एंड आई थिंक असिस्टेंट का भी ऐसे ही हुआ था पेपर। अगर किसी ने असिस्टेंट का दिया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि वो कितने शिफ्ट में हुआ था। तो UIIC AO का जो सबसे ज़्यादा मतलब वेटेज देखा हमने असिस्टेंट में, तो ये था कि GA क्वेश्चन को लेकर, GA एक सब्जेक्ट को लेकर लोगों ने बहुत पुराने GA देखना शुरू किया था। लाइक 6 महीने पहले का, 8 महीने या 4 महीने 5 महीने जो भी था। और लास्ट में उन्होंने गेम चेंज कर दिया। 2 से 3 महीने में उन्होंने पूरा GA अपना क्वेश्चन दे दिया था। तो अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर GA क्वेश्चन देखा जाए, अभी रिवीजन के लिए मैं बता रही हूँ। ऑफ कोर्स ये कोई एडवाइस स्ट्रैटेजी एंड ऑल ये सब नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो हो चुका है। वो जो भी होना रहता है वो 1 हफ्ते पहले, 10 दिन, 1 महीना, वो अलग बात है। अभी जो मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ वो ये है कि ये एक्चुअली ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो GA होने वाला है, जो मुझे लगता है कि अगर UIC असिस्टेंट को देख लिया जाए, UIIC असिस्टेंट को लेके, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जिसको फिर से एक बार रिवीजन देना चाहिए, एक बार फिर से तवज्जो देना चाहिए, वो चीज़ें क्या है, ये मैं इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। ना कि अब जिन्होंने मतलब कभी देखा ही नहीं है, मैंने उनके लिए नहीं बनाया ये वीडियो। वो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, कोई भी फॉर्म अगर भर रहा है तो GA से तो रूबरू तो है। अब वहाँ जाके GA कैसा गेम चेंज कर दे वो बात अलग है। बट क्या करें ना, मतलब वो कहते हैं ना कि वो भले ही कितनी भी बेवफाई करे, GA, मैं GA के बारे में बोल रही हूँ, और कुछ आप अलग मत समझ लीजिएगा। बट हमें तो मोहब्बत ही करना है उनको, जब तक जब तक हमारा जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारा ड्रीम है, वो फुलफिल ना हो जाए। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, GA हो, मैथ्स हो, जो भी हो। बट हमें तो मतलब बरकरार रखना है अपने मोहब्बत को उस सब्जेक्ट से। अब वो ने जो बेवफाई खेलनी है खेले, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है, लेकिन बात अलग है, हमें पढ़ना है। तो GA क्वेश्चन मुझे लगता है कि अगर GA को अगर फिर से रिवीजन देने वाला कोई टॉपिक है जो आप मतलब कर सकते हैं, कल सुबह दोपहर तक, शाम के बाद चिल रहिएगा, वो ओवर देख लेना, ओवर मतलब ऊपर ऊपर तो बात अलग है। बट छोड़ ही दीजिएगा, कोई वैसा मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब पता चला कल रात के 1 बजे तक हम पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुबह में पेपर है तो थोड़ा रिलैक्स होना है, जिनका भी पेपर है। तो GA के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले आप जो जो भी लेटेस्ट मंथ है, दिसंबर और जनवरी, ये दोनों मंथ को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, हालांकि अलग से नहीं, जब दिसंबर जनवरी लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें सारे कुछ इंक्लूडेड होंगे, बट एक बार गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, ज़रूर देख लीजिएगा गवर्नमेंट स्कीम से जो भी क्वेश्चन होते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो ज़्यादा फोकस इंश्योरेंस पे ही करेंगे, उनके ज़्यादा क्वेश्चंस इंश्योरेंस के ही आएंगे। तो अगर इंश्योरेंस का ज़्यादा क्वेश्चन होगा तो करंट अफेयर के क्वेश्चन को कहते हैं, मतलब ऐसा हमने सोचा था कि करंट अफेयर क्वेश्चन तो इजी इजी आएगा, थोड़े ही उतना सोचने वाले हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। करंट अफेयर के क्वेश्चन मतलब ऐसा ऐसा था कि दिमाग एकदम उड़ा देने वाला क्वेश्चन उन्होंने असिस्टेंट में पूछा था, करंट अफेयर को देखा जाए तो ऐसी चीज़ों में हमें थोड़ा इंश्योरेंस पे ध्यान देना चाहिए। इंश्योरेंस इज़ द लाइक कि ये नहीं कि अब आज इंश्योरेंस उठा के बैठ गए पढ़ने के लिए, नहीं पढ़ा है तो चलो फिर शुरू करते हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है कि हम मैराथन वगैरह अगर कहीं चल रहा है किसी चैनल पे तो हम वो देख सकते हैं, ठीक है। मैराथन अच्छे अच्छे चैनल अब चला रहे हैं, और कोई भी चैनल अपना ख़राब नहीं चलाता है, सारे अपने अपने जगह पे अच्छे चलाते हैं। वो हमें है कि हम किससे अच्छा से सीख पा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे चैनल में चल रहा है, लाइक आप देख सकते हैं। अगर आपको मतलब जानना होगा तो बताइएगा, मैं बता दूंगी कि कौन से चैनल पे चल रहा है जो कि सही है। आप लास्ट टाइम पे इसको आप देख सकते हैं, मैराथन को, वो बहुत रैपिड फायर में होता है। तो उतना ज़्यादा ये नहीं कि आप स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, 2 आवर का 2.5 आवर का ऐसे समथिंग रहता है, अगर आपको देखना है तो। वरना इंश्योरेंस के कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि उसके आंसर्स भी उसी क्वेश्चन में रहते हैं। आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, उसके आंसर भी उसी क्वेश्चन में रहेंगे, तो थोड़ा उसको अगर डीपली पढ़ा जाए तो थोड़ा थोड़ा माइंड में आ जाता है। ये नहीं कि सारे क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो लास्ट में ये नहीं कि अभी अभी क्या है कि आप
फिर से 6 महीने के बैठ गए पढ़ने के लिए जीए का, इंश्योरेंस का पूरा अपना पोथी लेकर बैठ गए, ऐसा मत कीजिएगा। 6 महीने उतना पहले का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, 3 महीने आपने अगर पढ़ लिया है तो सही है, वेल एंड गुड। और जाहिर सी बात है इस बार क्या होगा नहीं पता किसी को। अब असिस्टेंट में क्वेश्चन ऐसे लेवल का आया है तो जाहिर सी बात है ये तो ऑफिसर लेवल का पेपर है, तो इसमें भी लेवल तो आएगा ही। तो जी, और सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन किस शिफ्ट में कैसा आ जाए ये भी बहुत डिपेंड करता है। मैंने तो पहले भी कहा था ना, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया तो ये बात कहा था, जीए एक बहुत ही अलग तरीके का सब्जेक्ट है, स्पेशली तब जब ये 2 शिफ्ट में होता है ना। जैसे कि सपोज़ आपके सेकंड शिफ्ट में है और कोइंसिडेंस कि आपको फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे थे, तो तकलीफ़ ज़्यादा होती है, अरे यार मुझे तो इस शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे थे। एंड वाइस वर्सा टू, अगर सपोज़ उस शिफ्ट के हैं और आपके शिफ्ट का क्वेश्चन आ रहा है, तो ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। और अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो आपके लिए टफ हो गए हैं, जो आ रहे हैं वो आपके लिए ईजी हैं। तो बस यही जीए का खेल है। लास्ट टाइम पे जीए का ज़्यादा प्रेशर ना लें। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी कुछ है तो आपका मन रहे तो मैराथन देख लीजिए, जो भी रैपिड फायर में होता है, और नहीं तो सिंपल आपने जो भी रिवीजन किया, जो भी पढ़ा था उसको रिवाइज कर लीजिए, या फिर क्विजेस वगैरह आप लगा सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको फिर से पीडीएफ वुडीएफ खोल के बैठ जाना चाहिए। अगर नहीं मतलब अगर आपने पढ़ रखा है तो, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर भाई पढ़ते रहिए, क्योंकि बात ही अलग है जीए और क्या कहते हैं, जो भी इंग्लिश जीए जो भी होता है, स्पेशली जीए जो होता है बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है एग्ज़ाम में आजकल। तो बस यही मुझे कहना था ये बात कि आप ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए अब जीए का, क्योंकि कोई सोचने वाली बात नहीं है। जब उनको अगर देना होगा तो कहीं से भी उठा कर दे देंगे, और अगर सही से देना होगा, अगर असिस्टेंट को लेकर हम चले तो बस 2 या 3 महीने वो देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो बस इस 2-3 महीने को अच्छे से पढ़ के जाना है, और टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। जाहिर सी बात है टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। पता नहीं चलता है यार, मतलब सोचो कुछ होता कुछ है, होता कुछ है, सोचो कुछ, मतलब अलग ही प्लानिंग चलती रहती है ना। तो बस अपना ख्याल रखिए, और फिर देखते हैं कि पेपर कैसा रहता है उसके बाद। चलिए, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।